बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। शेखपुरा से जेडीयू उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी 596 वोटों से आगे चल रही हैं। दीघा से बीजेपी के संजीव चौरसिया आगे चल रहे हैं। तो लगातार अलग अलग सीट आपको बता रहे हैं। विक्रम सीट से कांग्रेस के अनिल कुमार आगे चल रहे हैं। कुमरार सीट से एनडीए उम्मीदवार संजय कुमार आगे हैं। पटना के बांकीपुर से नितिन नवीन, मंत्री थे नीतीश कैबिनेट के, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भाजपा के, वो आगे। कांग्रेस उम्मीदवार पटना साहिब से आगे। रमेश, अनुज जी, अब तो ये बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है साहब, दुगने का अंतर हो गया। आप 76 में है इंडिया गठबंधन, वो 155 में है। ये बहुत ज्यादा अंतर हो गया साहब। तो इसका मतलब एक चीज जो शुरुआती तौर पे जो हमें समझ में आ रही है, ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा था, ऐतिहासिक वोट पड़ा था, ये वोट कहीं ना कहीं ये एनडीए के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। ये बदलाव के लिए दिया गया वोट शुरुआती तौर पे तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, लेकिन हम दोबारा कोशिश करते हैं। लेकिन ये सर मनोज जी, तो ये तो क्लियर कट है, मतलब शुरुआती तौर पे कि ये बदलाव के लिए वोट नहीं था, ये सरकार को यथावत बनाए रखने के लिए वोट था। एक तो वो, दूसरा मुझे लग रहा है बाद में जो कैंपेन बहुत हाइक हुआ, एक तो महिलाओं की वोटिंग बढ़ने से हुआ ही, दूसरा कैंपेन हाइक होने से भी मुझे लग रहा है जो लोग एनडीए के पक्ष में थे उनको ये लगा कि हम घर बैठ जाएंगे तो हमें वो नुकसान हो जाएगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि इसमें जैसे छठ पर्व जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा पर्व है, उसमें जो लोग प्रवासी लौट के गए थे और वो रुके रहे वहां पर, वो रुक गए। हाँ, वो रुक गए। मतलब ट्रेन से भी ले जाया गया, यहाँ से ट्रेन से ले जाया गया। ये संख्या तो कम होगी, लेकिन जो छठ मनाने गए वो रुके रहे वहां। लेकिन पहला दौर जो हुआ 6 तारीख वाला, उसमें स्वाभाविक ढंग से चूंकि 27-28 को छठ था, तो लोग 5-6 दिन एक्स्ट्रा, ऐसे भी 2-3 दिन लोग रखते ही हैं। 6 वाली वोटिंग में अगर आप देखिएगा, बिल्कुल, तो वो संख्या हो सकता है ज्यादा हो। लेकिन ये तो नहीं, वोट के लिए तो रोक रहे हैं भाई, रिवर्स पलायन भी करवा लीजिए। वो नहीं करवाएंगे, सिर्फ वोट के लिए रुक जाना, उसके बाद जाओ जहां जाना है। यही तो गलत हो रहा है ना। देखिए, लेकिन ये कैसे मालूम पड़ेगा कि जो दिल्ली से वोटर उनका वापस गया कौन है? वो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, यादव है, देखेंगे कि प्रवासी ज्यादातर नीचे के वर्ग के, वो दोनों, क्योंकि अपर कास्ट जो थे वो तो 3 जनरेशन पहले माइग्रेट कर चुके हैं। बट सर, आप ईबीसी फैक्टर का मत भूलिए। देखिए, नीतीश कुमार की तारीफ करनी होगी। भारत की राजनीति में कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह से अपने सोशल अर्थमेटिक को अपने पक्ष में लेके आए हैं। यानी इन्होंने ओबीसी से भी तो ईबीसी और दलितों में से भी महादलित निकाल के जो एक सामाजिक गोलबंदी की है, वो देखिए उनके पक्ष में दिख रहा है। वो बिहार स्टेट में तो है नहीं, लेकिन प्रवासी में जो ज्यादा लोग गए हैं वो ब्रोज जी कुछ। मैं एक लाइन केवल ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि प्रवास जो है वो हमारे यहाँ के खून में, वो कोई बिहार और ईस्टर्न यूपी के लोग आज प्रवास वहाँ से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। सनातन काल से मॉरिशस, गुयाना और पता नहीं वर्षों से जहाँ गए वहाँ के होके रह गए, और दुनिया के हर देशों में। ये इस बीच में दुखदाई रहा कि एक फेज जो रहा, जिसको हम कहते हैं वो जंगल राज और कोर्ट ने कहा, उसमें बड़ी तेज़ी से हुआ और वो वर्ग भी निकला। जैसे मैं और NK सिंह साहब और बाकी लोग आए, वो तो योजनाबद्ध तरीके से पढ़ने लिखने और नौकरी के लिए आए, लेकिन जो तबका केवल डेली मजदूरी के लिए निकला, उनके लिए कितनी तकलीफ है। जैसे सर माफ कीजिएगा, जैसे हम एनडीए की टैली में बात कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की, चिराग पासवान की, आप जो इंडिया गठबंधन की टैली है उसको एक बार देखेंगे साइड में। मैं दोबारा कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि वो एक बार दिखाएं साइड टैली इंडिया गठबंधन की। वहां मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उसका खाता तक नहीं खुला है। जो डिप्टी सीएम के उम्मीदवार थे, जो लेफ्ट पार्टी है, वो सिर्फ एक सीट पर है। उन्होंने राहुल गांधी को वहां मछली पकड़ने के लिए उतरवा दिया, तालाब में कुदवा दिया वोट। हाँ, तालाब में कुदवा दिया बकायदा, जो डिप्टी सीएम बनने चाह रहे थे। हाँ, वो 2-4 और बनते, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं हुए। जो कूदने वाला है उस पे भी तो दीपक झा साहब है। दीपक झा साहब, ये जो वीआईपी वाले हैं, इन्होंने राहुल गांधी जी को वहां तालाब में कुदवा तो दिया, मुकेश सहनी जी, और मछली भी पकड़वा दी।
लेकिन साहब अभी तो इनका खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है, ना ही आपकी टैली में वो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, ना ही आपकी वोट अधिकार यात्रा का जो आप लोग कह रहे थे बहुत माहौल बन रहा है वो माहौल बनता दिखाई दे रहा है, नहीं एसआईआर को लेकर जो आपने सवाल उठाए थे वो लोगों तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, नहीं वोट चोरी का मुद्दा इतना प्रभावी ढंग से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता दिखाई दे रहा। अगर ऐसा होता तो ये वोट पे दिखाई देता ना। देखिए, अगर बिहार की जनता के लिए कि बिहार की जनता किस तरीके से मेहनत करती है, किस तरीके से तालाब से मछली पकड़ती है, अगर उसको कोई नेता अगर जा रहा है तो आपके इन तथ्यों से तो व्यंग्यात्मक लग रहा है भाई कि जो करना है कर लो। तो बिहार की जनता पे उसकी रोजी रोटी के तरीके पे रमेश जी कम से कम हंसना तो किसी को नहीं चाहिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, चाहे कोई भी हो। झा साहब पलटिए मत बात को, अब आप मेरी बात समझिए। देखिए हर उस व्यक्ति हर उस व्यक्ति का सम्मान है, हर उस व्यक्ति के काम का सम्मान है, लेकिन सवाल यह है बातें बड़ी बड़ी और जब नतीजे आए वो आपके पक्ष में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप रमेश जी हंसिए मत, रमेश जी हमारा मजाक मत बनाइए, गलत बात है साहब। एक्सेप्ट करिए विद ह्यूमिलिटी कि साहब आप ग्राउंड में वो चमत्कार नहीं कर पाए जिससे जो आपसे अपेक्षा की जाती थी। सुनिए, अभी तो मैंने आपको कहा क्या कि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो रही है, अभी 9:30 बजे हैं और आप कह रहे हैं कि आप कहिए कि हम हार गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा। तरीका हो सकता है ना, मेरा तरीका नहीं है। मैं तो अभी कह रहा हूं अभी 10:30 बजे के बाद हम दोबारा आपसे बात करेंगे, दोबारा चर्चा करेंगे। अभी तो शुरुआती रुझान है भैया, अभी तो 500,000 वोट नहीं काउंट किए गए होंगे, तो आप कैसी बातें करते हैं जहां पे लाखों वोट पड़ते हैं। तो रमेश जी कृपया करके आप भी सब्र रखिए, लेकिन अगर आपको जिताने का शौक है कि आप एनडीए को जिता रहे हैं, नेशनल डिजास्टर को जिता रहे हैं, तो आपको बधाई हो।